हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सीटेट एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 के लिए, तो आपका देखिएगा सामाजिक विज्ञान के आपका 25 प्लस प्रश्न लेकर आए हैं। यहाँ से आप कितने सही कर पाते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा सुपर डेट की यदि तैयारी कर रहे हैं तो सुपर डेट के लिए भी ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिस्कस करेंगे प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या कहता है, बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था, बताइएगा। बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, बंगाल विभाजन 1906 में जब हुआ था तो इसका मूल उद्देश्य जो था वह राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं उनको दबाना था। आया समझ में? उनका दमन करना था। जो राष्ट्रवादी भावनाएं उठ रही थी कि स्वतंत्र हो भारत जल्द से जल्द, तो उन भावनाओं को दबाना या उन भावनाओं का दमन करना यहां पर मुख्य उद्देश्य आता है। नेक्स्ट देखिएगा, कांग्रेस का विभाजन आपका किस अधिवेशन के अंतर्गत हुआ, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो यह आपका सूरत अधिवेशन की बात है। ब ऑप्शन यहां पर अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहां पर बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है, यहां पर सही आंसर जो होगा सुभाष चंद्र बोस के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जलियांवाला बाग के हत्याकांड का दोषी था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मैकाले, जनरल डायर, या फिर आपका लॉर्ड कर्जन। तो यहां पर सही आंसर जो बनेगा अपना जनरल डायर के लिए जाएंगे। स ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में नेता का स्वर्गवास हो गया, मतलब आपका विरोध करते हुए कौन से नेता यहां पर शहीद हुए थे, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब दे रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छे। सही आंसर अपना लाला लाजपत राय के लिए जाएंगे। बहुत ही ज्यादा आपका बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये देखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में यह पहले ऐसे नेता थे जो आपका शहीद हुए थे या स्वर्गवास हो गया था इनका। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम अपनाया गया था। पहली बार आपका बात की गई है असहयोग जो आंदोलन है या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। 1920 के लिए जाएंगे। द ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है, बताइएगा। तो बात करें, देखिएगा, चक्रवात से सबसे अधिक जो विनाश की बात करें आपका, तो यहां पर आपका समुद्र तटीय जो क्षेत्र होंगे, स ऑप्शन अपने को टिक करना है। समुद्र तटीय क्षेत्र में चक्रवात से सबसे अधिक विनाश होता है, जो लहरें उठती है उसके कारण। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की लगभग कितनी आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है, बताइएगा। तो यह आपका 20% आबादी, जनसंख्या कह सकते हैं, जो कि आपका प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाता है या नुकसान होता है। 20% आपका आबादी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, बताइएगा। ओसाका, मुंबई, अहमदाबाद, या कोचीन को। तो सही जवाब दे रहे हैं ओसाका के लिए। पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, हुसैन सागर झील कहां स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो बहुत सही जा रहे हैं, जिनका आंसर हैदराबाद के लिए है, स ऑप्शन के लिए बहुत सही जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में खारे पानी की झीलों सांबर, डिडवाना व पंचभद्रा से कुल नमक उत्पादन का लगभग 25% प्राप्त किया जाता है। ये झीलें किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। सांभर, डिडवाना व पंचभद्रा जो है, ये जो आपका झीलें हैं कहाँ स्थित है, बताइए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, या गुजरात। तो आप सभी जानते हैं यह जो नहरें हैं, या सॉरी नहरें क्या, झीलें हैं, यह आपका राजस्थान के अंतर्गत पड़ती है। आया समझ में? आपका आंसर क्या होगा, स ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे लोंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यूबा, जंजीबार, मेडागास्कर, या इनमें से कोई नहीं। तो लोंग का द्वीप किसका उपनाम है आपका, बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर जो होगा अपना जंजीबार के लिए जाएंगे। ब ऑप्शन टिक करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है, मरियाना ट्रेंच क्या है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मरियाना ट्रेंच क्या है। तो सही जवाब दिया है आपका, देखिए, महासागर का सबसे गहराई वाला भाग है, या फिर गहनतम भाग कहेंगे हम उसे। सबसे आपका गहराई वाला गर्त है यह,
ध्यान रखिएगा, मैरियाना ट्रंच से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, बताइएगा। तो बहुत सही जा रहे हैं, आपका यहाँ पर सही आंसर जो होगा दूसरा, पहला स्थान आपका चीन का है, इसके अलावा दूसरा स्थान आपका भारत का है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 121 करोड़ के लिए जाएंगे, ऐसा समझिए। और 2021 की जो जनगणना होगी यहाँ पर हम 150 करोड़ का आंकड़ा लगभग तय कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, पूछा है हमसे, बताइएगा। जल्दी से ऑप्शन पढ़िए। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका नगरीय अर्थव्यवस्था नहीं है, जबकि कृषि की प्रधानता है, आर्थिक विषमता भरी पड़ी है, व्यापक बेरोजगारी है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जबकि विशेषता नहीं है, तो नगरीय अर्थव्यवस्था यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है, कौन सा दशक होगा? दशक 10 वर्षों का यह समूह होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सही जवाब जो है अपना बनेगा 1911 से 21 का जो समय है, ये भारत में जनसंख्या का सबसे बड़ा विभाजक दशक रहा है, ध्यान रखिएगा। ब ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है, बताइएगा। मुद्रा बाजार जो इफेक्ट पड़ता है, तो किस उपकरण पर अपनी निर्भरता जाहिर की है? तो यहां पर बात करेंगे खुले बाजार की जो प्रक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया गया है, यहां पर ध्यान रखिएगा। स ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाने का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? जो आपका संवैधानिक तरलता अनुपात है, उसको बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा आपका आरबीआई के अंतर्गत? तो यहां पर बात करें आपका बैंकों का सरकार को ऋण जो है वो बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण जो कैश रिजर्व रेशियो है आपका CRR जिसे हम कहते हैं, को बढ़ाने का निम्न में से क्या प्रभाव है या क्या प्रभाव पड़ता है जब आपका CRR बढ़ता है, बताइएगा। तो यहां पर आपका मुद्रा जो आपूर्ति है, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, यहां से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार की दृष्टि से कौन सा देश है, बताइएगा। सर्वाधिक विदेश व्यापार भारत किस देश के साथ करता है? ब्रिटेन, जापान, अमेरिका या रूस, बताइएगा। तो आंसर अपना अमेरिका के लिए जाएंगे, सर्वाधिक विदेशी व्यापार की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आपका पेडागोगी के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आपका 45 प्रश्न सब्जेक्ट रिलेटेड और 15 जो प्रश्न है वो आपका पेडागोगी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। डिस्कस करेंगे उन्हीं प्रश्नों को। निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करता है या करेगा, बताइएगा। तो आलोचनात्मक चिंतन आपका यहां पर किससे संबंधित होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो यहां पर बात करें आपका छात्रों को नवीन कार्य करने से रोका जाए, यह आलोचनात्मक चिंतन नहीं कहता है, ध्यान रखिएगा। आलोचनात्मक चिंतन में क्या सही है क्या गलत है, इस पर आलोचना या समीक्षा होगी, जबकि नया कार्य करने के लिए रोका नहीं जाएगा आपको। स ऑप्शन नहीं के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु बढ़ने के साथ साथ छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन में ब्लैंक दिया है की प्रधानता बढ़ जाती है। तो बात करेंगे यहां पर आपका तर्क बढ़ेगा, तर्क की प्रधानता विकसित होगी आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा, बताइएगा। आलोचनात्मक चिंतन से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सही आंसर जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन करो या आलोचनात्मक चिंतन को दर्शाएगा कि मौलिक अधिकार आपका उपयोगी है हमारे लिए, संविधान में इनको क्यों शामिल किया है, इस प्रकार से वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक होगा, बताइएगा। तो बात करें आपका यहां पर प्रयोग, अनुभव एवं निरीक्षण की अधिकता होगी। ब ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषणात्मक प्रश्नों का लाभ क्या है, बताइएगा।
तो छात्रों में तार्किक सोच पैदा करते हैं ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक नहीं है, पूछा है हमसे, बताइएगा। तो बात करें, देखिए यहाँ पर आपका भवन या जो बिल्डिंग है वह आपका आलोचनात्मक चिंतन में कोई जो सहायता है नहीं करेगी विकास करने में या आलोचनात्मक सोच विकसित करने में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिंतन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बताइएगा। तो तार्किक रूप से चिंतन करना या तार्किक सोच जो है वह आपका सबसे महत्वपूर्ण है चिंतन की दृष्टि से। तार्किक चिंतन करना, तर्क के आधार पर चिंतन करना। ये थे आपके सोशल साइंस या सामाजिक अध्ययन के 25+ प्रश्न। आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह की अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।